वो बिल्डिंग अस्पताल के नाम पर खड़ी हो रही है तो उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, उस अस्पताल के अंदर एक्सरे मशीन नहीं है, उस अस्पताल के अंदर वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, जहां पर अगर कोई थोड़ा सा गिरकर किसी के पांव में मोच आ जाए तो उससे भी ऋषिकेश और देहरादून की दौड़ लगाने पड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये लड़ाई है, आज ये उत्तराखंड के अस्तित्व और स्मृति की लड़ाई है। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी जो 3 बार की सांसद है, 3 बार की सांसद होने के बावजूद भी मैं समझता हूं या आप लोग देख लीजिए कि वो उनके 3 बार के कार्यकाल में उनकी 100 दिन की उपस्थिति इस क्षेत्र में भी नहीं रही होगी। अरे दुर्भाग्य है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सांसद निधि के रूप में पैसा आता है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सांसद महोदया उस पैसे को भी यहाँ से लैप्स करवा के वापस कर देती है। जिस पैसे से यहाँ के अस्पतालों की व्यवस्था सुधर सकती थी, शिक्षा की व्यवस्था सुधर सकती थी, यहाँ सड़कों की व्यवस्था सुधर सकती थी, यहाँ के युवाओं को कहीं स्वरोजगार की व्यवस्था हो सकती थी, उस पैसे को इस सांसद निधि के माध्यम से वो वापस भेजने का काम करती है। तो हम कहते हैं कि ऐसे सांसद हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे बीच रहने वाले लोग जो अनेकों मुद्दों को प्रदेश के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे बीच से आगे जाना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि हमने जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई चाहे रोजगार की लड़ाई हो, वो लड़ाई चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो। हमने जब 5-7 वर्षों से सड़कों पर लड़ाई लड़ी तो कहीं न कहीं हमें भी समझ आया और कहीं न कहीं जो इस प्रदेश हित में जो चिंतित करने वाले लोग हैं, जो चिंता करते हैं इस प्रदेश की, उन लोगों ने जब कहा कि बेटा कब तक सड़कों पर लड़ते रहोगे, उन्होंने कहा कि बेटा सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लड़कर तुम केवल सरकार को ज्ञापन दे सकते हो। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लड़कर तुम केवल सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम सड़कों पर लड़कर केवल सरकार का पुतला दहन कर सकते हो, परंतु तुम्हें अगर ये तय करना है कि प्रतापनगर क्षेत्र में एक 100 बेड का अस्पताल बनना है तो ये सड़कों पर लड़कर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतापनगर के अंदर एक पॉलिटेक्निक खोलना है तो ये सड़कों पर लड़कर तय नहीं किया जा सकता या प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा तुम जैसे लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को इस उत्तराखंड की विधानसभा या भारत की संसद के भीतर जाना होगा। हम लोगों ने उनका ये सुझाव लिए, उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन किया और आज हमने इस लोकसभा चुनाव में उन लोगों के कहने पर, इस प्रदेश के युवाओं के कहने पर हमने ताल ठोकी। बस शर्त है कि आज तक सड़कों पर जिन युवाओं ने साथ दिया है, आज तक सड़कों पर जैसे युवाओं ने हमारा सहयोग किया है, मुझे लगता है कि यदि अभिभावकों ने उसी प्रकार का सहयोग कर दिया तो कहीं न कहीं टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता इस बार इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। मैं समझता हूं कि आज यहाँ पर हमारे पक्ष विपक्ष के नेता भी प्रचार करने आएंगे और बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ नहीं है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वो घोषणा तो करेंगे पर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल पीछे का चुनावी के दौरान का जो इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, चुनावी घोषणाओं में से 99% घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी आएंगे, कुछ मंत्री भी आएंगे प्रचार में, वो कहेंगे कि हमने युवाओं के लिए नकल रोधी कानून लागू कर दिया है। पर मैं कहना चाहता हूं जिस नकल रोधी कानून का सरकार श्रेय ले रही है वो श्रेय सरकार को नहीं लेना चाहिए। आज उत्तराखंड को बने हुए 24 वर्ष हो चुके हैं। अगर सरकारों को, कोई भी सरकार रही हो, वो कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, अगर उन्हें युवाओं से इतनी हमदर्दी थी, अगर उन्हें युवाओं के भविष्य की इतनी चिंता थी तो कब का ये नकल रोधी कानून आ जाता, जब 2005 में पटवारी पेपर लीक हो गया था। पर उन्होंने नहीं चाहा। ये नकल रोधी कानून यदि इस प्रदेश में आया है तो कहीं न कहीं उन युवाओं की बदौलत जिन युवाओं ने हमारे साथ मिलकर लाठियां खाई है,
जिन युवाओं के बदौलत, जिन युवाओं ने हमारे साथ मिलकर झूठे मुकदमे झेले हैं, उन युवाओं की बदौलत, जिन युवाओं ने हमारे साथ जेल कोठरी में रातें काटी है, ये नकल रोधी कानून उन युवाओं की बदौलत आई है, उनके संघर्ष की बदौलत आई है। तो मैं कहना चाहूंगा, इस नकल रोधी लाने का जो संघर्ष है, जो श्रेय है, वो यहाँ के युवाओं को जाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि इस देवभूमि से छिड़ी है जंग, इस देवभूमि से उठी है आवाज। जिस प्रकार से 1.5 माह पूर्व हमारी देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इस नकल रोधी कानून पर हस्ताक्षर करके कहा गया है कि इस नकल रोधी कानून को पूरे देश में प्रभावी किया जाएगा। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड से उठी एक आवाज आज पूरे देश में नकल रोधी कानून लागू होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ, बिना झुके, बिना रुके, बिना थके हम 5-7 वर्षों से ईमानदारी के साथ सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आज कई परिणाम हमारे पक्ष में है। तो मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं का बदहाल स्थिति है, उस स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति के लिए आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया जाएगा।